मिशन कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मिशन मुख्य रूप से निम्नलिखित के बारे में है। किडनैप की गई करेन ओल्सन को बचाने की कोशिश। इस मिशन में पता चलता है कि माफिया बॉस फ्रैंक वेलियानो ने जेसन मलोन की दोस्त करेन ओल्सन को किडनैप कर लिया है। संदेश देना। जेसन फ्रैंक के एक आदमी बेनी से मिलता है, जिसे फ्रैंक ने वेरा मोंटेलो के लिए एक संदेश देने के लिए भेजा है। फिरौती, रैंसम और धमकी। संदेश ये है कि वीरा या तो खुद को फ्रैंक के हवाले कर दे और उसके पूरे गिरोह को बता दे कि अब वे नए मालिक के अधीन हैं, या फ्रैंक करेन का सिर एक बक्से में भेज देगा। कार्रवाई करने का फैसला। जेसन यह संदेश वीरा तक पहुंचाता है। वीरा करेन को बचाने के लिए खुद को सौंपने का फैसला करती है, लेकिन जेसन उसे रोक देता है और कहता है कि वो करेन को वापस लाएगा। अगला कदम, जेसन को शक है कि फ्रैंक ने करेन को शहर के बाहर स्ट्रिप माइन में रखा होगा, जहां वो और जॉनी पहले वीआईपीएस को ले जाया करते थे। संक्षेप में, ये मिशन करेन के अपहरण और उसे बचाने के लिए जेसन और वीरा की आगे की योजना के बारे में है। पार्क्स और एक्सप्लोजन्स मिशन नाम इसलिए है क्योंकि इसमें आपको शायद बेनी से मिलने से पहले कहीं पार्क के आसपास कुछ विस्फोटक कार्रवाई करनी पड़ती है। You're gonna set this explosive up in front. When you trigger it, Los Huevos will be running around all startled and confused like. You take them out, right? Meanwhile, I'm sneaking the back and I'm stealing this package. So there's a package? Yeah, there's this package we gotta get. Supposed to lead us to whoever's supplying Los Huevos behind Frank's back or something. Fine. Hop out. Set up them charges by that post over there. Hold them off till I give you a ring. They're probably packing assault rifles, so try not to get shredded into a pile of bloody coleslaw. गद्दारी कर देता है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? You serious? जेसन बेनी के कहने पर गाड़ियों पर टाइम बम सेट करता है। पार्क्स और एक्सप्लोजन्स मिशन की पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक जेसन मुख्य किरदार बेनी के कहने पर कुछ गाड़ियों पर टाइम बम सेट करता है। 2 बम सेट करने के बाद वो गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं। 3 इसी दौरान बेनी अपने असली रंग दिखाता है और जेसन के साथ गद्दारी बेईमानी कर देता है। 4 कहानी में फिर इस गेम के सबसे बड़े माफिया डॉन फ्रैंक वेलियानो I'm good. Just, let's go. We gotta meet Frank. You drive. हाँ, बिल्कुल। पार्क्स और एक्सप्लोजन्स मिशन की पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक जेसन मुख्य किरदार बेनी के कहने पर कुछ गाड़ियों पर टाइम बम सेट करता है। 2 बम सेट करने के बाद वो गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं। 3 इसी दौरान बेनी अपने असली रंग। I'm reading this book by this spirit medium lady, and she's like, और जेसन के साथ गद्दारी बेईमानी कर देता है। 4 कहानी में फिर इस गेम के सबसे बड़े माफिया डॉन फ्रैंक वेलियानो की एंट्री होती है। 5 डॉन फ्रैंक वेलियानो जेसन की गर्लफ्रेंड कैरन को पकड़कर रखता है। सबसे बड़े माफिया डॉन, जिसका नाम है फ्रैंक वेलियानो, और उसकी एंट्री होती है।
ये सब कहानी के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दिखाता है, जहां जेसन बेनी की बातों में आकर विलियानो के खिलाफ काम करता है और फिर बेनी उसे धोखा देता है। ओहो, जेसन की माशूका, क्या मस्त हो तुम। अब तो तुम किलिंग विलियानो की बीवी बनोगी, ये तो बहुत खुशी की बात है। जेसन की माशूका कैरन डार्लिंग, अब तो तुम मेरी बीवी बनो। कैसा लग रहा है तुम्हें मेरी बीवी बनकर? हो लड़कों, क्या तुमने ये सुना? वो कह रही है कि वो मुझसे प्यार करती है। जेसन, मेरे नौकर, अपनी बॉस वेरा को यह संदेश दे देना कि उसकी प्यारी कैरन तो आज फ्रैंक विलियानो के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है, समझे? अब बताओ।